बिहार की राजनीति में एक बदलाव की नींव, बदलाव के वादे की नींव रखने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी अब आपने बना ली है, अभी चल ही रहे हैं, अभी और चलना है, कदम ताल कर रहे हैं। बिहार को समझने के लिए निकले थे या बिहार को समझाने के लिए निकले थे? और अगर कुछ समझे हैं, कुछ समझा पाए हैं तो वो क्या है? नहीं, पहली बात तो मैंने पार्टी नहीं बनाई है, बिहार के उन लोगों ने पार्टी बनाई है जो पिछले 30-35 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं। उन लोगों ने मिलकर दल बनाया है। मेरी भूमिका उस कुम्हार की रही है जो अच्छा मिट्टी और चाक इकट्ठा करता है, थोड़ी सी मदद करता है। घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा, कुम्हार कितना भी हुनरमंद हो, जब तक अच्छी मिट्टी और चाक नहीं रहेगी तब तक अच्छा घड़ा नहीं बन सकता है। लेकिन अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए और कुम्हार थोड़ा सा सहारा दे तो अच्छा घड़ा बन सकता है। आप एक ऐसे टाइम पर पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं जब कास्ट सेंसस के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स हो रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी दावेदारी। अब आगे की बात सुनिए। 63% अगर सर्वे आता है पिछड़ी जातियां हैं बिहार में, तो वो एम्बिशियस होंगे, वो सोचेंगे कि अगर एक ब्राह्मण, अब यही आप पर अटैक है, ये ब्राह्मण की सोच के साथ वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, दूसरों को जगह दे देंगे। आपको उस छवि से लड़ना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना है भाई। आप बताइए, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? आपको तो जाति का ज्यादा समझ है, जाति की जनगणना नीतीश कुमार करा रहे हैं। नीतीश जी के अपनी जाति के 2% से कम लोग रहते हैं बिहार में। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 15% लोग रहते हैं। ईबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं। तो भैया ऐसा है कि अगर नीतीश जी अपने साथ 20 लोग अन्य जातियों को जोड़ सकते हैं तो हम अपने साथ 20 जातियों के लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? ये कहां पर लिखा हुआ है कि नीतीश जी, भाई नीतीश जी तो ईबीसी नहीं है, आप लोग जबरदस्ती का देश में उनको ईबीसी का नेता बना दिए हैं। जिस समाज से नीतीश बाबू आते हैं वो ईबीसी नहीं है, लालू जी ईबीसी नहीं है। इन्होंने उस समाज को अपने साथ जोड़ा है, मुसलमानों को जोड़ा है, दलितों को जोड़ा है। ऐसा नहीं कि वो अपने जात के आधार पर ही सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भाई जैसे मुसलमान भाजपा से डरता है क्योंकि वो जानता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो उसमें हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं होगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर बिहार में नन यादव जो कम्युनिटीज हैं उनमें आरजेडी, जिन्होंने बिहार में लालू जी का जंगल राज देखा है, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के देखता है। भैया कुछ भी हो, हमको अपहरण रंगदारी नहीं चाहिए, इनके आरजेडी के लोगों का शासन नहीं चाहिए, तो उनके डर से वो वोट देता है, जाति के आधार पर नहीं दे रहा है। देश के सभी नेताओं ने, दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है, हम लोगों का है, और हम लोग सुधारेंगे। सीएम बन के सुधारिएगा। सीएम बनने की पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं प्रशांत किशोर? अब आपको समझ में आ गया कि दूसरों के लिए काम करके फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं? इससे ज्यादा फायदा क्या होगा? बिहार देश भर में बच्चा बच्चा ये जानता है कि प्रशांत किशोर किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इससे ज्यादा क्या फायदा होगा? हम लोग तो, आप ही ने बनाया सबको? नहीं, हमने बनाया नहीं। लोग अपना ऐसा दावा करते हैं, समझते हैं। हम तो हर रोज कहते हैं हमारा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न मेरा एक ऐसे मुद्दे पर है जो भी सेंसिटिव मुद्दा है। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि सारी महिलाएं प्रशांत किशोर को ढूंढ रही हैं। हाँ। वो इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं शराबबंदी खत्म कर देंगे, जो शराबबंदी, इसके पीछे की क्या सोच है? बिल्कुल शराबबंदी पॉलिटिकली नहीं, बहुत बड़ा डिविडेंड नीतीश कुमार को देता है महिलाओं देता होगा डिविडेंड। हमको पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं चाहिए। इस अभियान में एक चीज मैंने रखा है कि मैं जो बात सही है वो बोलूंगा, वोट मिले या ना मिले। मैंने सिर्फ शराबबंदी के लिए नहीं, मैंने कहा भूमि सुधार लागू होगा। कुछ पत्रकार एनालिस्ट आके बोले इससे तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। हमें कह रहे होता है, हो जाए। भूमि सुधार लागू होना चाहिए क्योंकि 60% लोग बिहार में भूमिहीन है। तो मैं बात करूंगा, लालू जी की हिम्मत नहीं बात करने की। मान लीजिए कि शराबबंदी से कुछ फायदा है भी, तो फायदा तो तब न होगा जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में तो शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आपको जो ये ज्ञान आया अचानक से कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि अब प्रशांत किशोर को लग रहा है कि मैंने सबको देखा, सब इतने पार में, सबको मैंने ये किया, वो किया, ये किया, अब मैं सत्ता चलाऊं, मैं सरकार बनाऊं। मैं अपना जीवन 10 साल के फ्रेम में जीता हूं। 10 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ में था। 2011 में बहुत अच्छी जगह पे था, उसको छोड़ा और तय किया कि अब दूसरा कुछ करूंगा। और जो 2011 से 2021 तक मैंने काम किया, जिसको आप लोग चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह कहते हैं, वो 10 साल किया। 2021 में जब उस विधा में सबसे टॉप पर थे, शिखर पर थे, बंगाल जीत गए, तमिलनाडु जीत गए, उस दिन
2 मई 2021 को मैंने कहा कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूं। फिर मैंने अपने लिए 1 साल रखा ये सोचने के लिए कि अब जीवन में आगे क्या करना है, और सब सोचने समझने के बाद सारे दूसरे ऑप्शन विकल्पों को बातचीत करके देख लिया। ऐसा लगा कि नहीं, अब अगला 10 साल अपने राज्य बिहार को देना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई इसको सुधारने को तैयार नहीं है, कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता है, कोई ये प्रयास नहीं करना चाहता है। तो मैं चलूं, अच्छा खराब जो भी हो, मैं अपने जीवन का कम से कम 10 साल लगाऊं, क्योंकि इस मिट्टी का कर्ज है, इसको अदा करना है, इसलिए वापस आए हैं। आपने लालू जी की बात की, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है। आपकी 2 प्रश्न है इसमें। आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, या जो अभी हम इंडिया गठबंधन का स्वरूप देख रहे हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट में वो अलग अलग होकर लड़ रहे हैं? आपकी लड़ाई किससे है? इसी का दूसरा हिस्सा, वो कहते हैं हम मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं, आपने सीटें भी उनको ज्यादा दे दी थी 24 में, पहली बार एकदम स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आप फेल हो गए, नंबर्स आपने गड़बड़ कर दिए, मोदी प्रेम है और आप बी टीम है बीजेपी के। जवाब दीजिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, उनका आधार क्या है? आधार ये है, कहता है कि इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? तो भाई ये बता ही दीजिए। बिल्कुल बताते हैं। अब आप बताइए कि हमारा इस अभियान पे कितना पैसा खर्चा किया होगा हमने? 100 करोड़, 200 करोड़? सुनिए, अरे बहुत, अरे सुनिए ना भाई, आप बोलिए 100-200 करोड़। आप ही लोग रोज कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जब ये चुनाव लड़ाते हैं तो लोग इनको 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपया देते हैं, और 1-2 नहीं, हम 10 राज्यों में चुनाव लड़ाए जिताए हैं। तो हमको, अगर मान लीजिए आप ही के फिगर को मान ले 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तो पैसा वो लोग दे रहे हैं, उन जगहों के लोग दे रहे हैं जहां पर मैंने पहले चुनाव लड़ाने में लोगों की मदद की है, उनको जीतने में मदद की है, जिनको भी मैंने किया, बंगाल में किया, तमिलनाडु में किया, आंध्रा में किया, सब जगह पैसा दे रही है आपको? टीएमसी भी दे रही होगी, डीएमके भी दे रही है। वो पार्टी से दे या पार्टी के उनके समर्थक दें, लेकिन जिनको भी मैंने मदद की है, जो लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं, वो जान रहा है कि ये आदमी अगर कुछ कर रहा है तो इसमें कुछ हो सकता है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो उन पार्टीज को सपोर्ट कर रही थी, जो आपको कॉर्पोरेट हाउस की इंडिविजुअल्स हैं, कौन है? मैं भी नेता होंगे, मैं भी नेता होंगे।